नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में फटाफट अंदाज में। पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताज़ा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ताजा सर्वे आया सामने। तेजस्वी और प्रशांत किशोर ने मारी छलांग, नीतीश का गिरा ग्राफ। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जारी हुए पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार के ताजा सर्वे में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के ग्राफ में हल्का सा उछाल आया है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ग्राफ थोड़ा गिर गया है। देखिए, पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी सी वोटर ने अक्टूबर महीने के बिहार के पसंदीदा सीएम कैंडिडेट सर्वे के आंकड़े जारी किए। इसमें 36.3% पॉइंट्स के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार दिखाया गया। दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं। पीके को 23.2% रेटिंग मिली है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15.9% रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं। तो ऐसे में आप भी अपनी राय जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि ये सर्वे सही है? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले की बड़ी घोषणा, कहा सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ा घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अब बदलाव का समय आ गया है। हमारा विजन साफ है, हमारा रोड मैप तय है। बिहार को आगे ले जाने के लिए आज हम एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की कि जिस भी परिवार के पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को अनिवार्य रूप से नौकरी दी जाएगी और इसके लिए सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कन्हैया अधिनियम बनाया जाएगा और 30 महीनों के अंदर इसे लागू करके हर योग्य परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। आरजेडी को 135 तो कांग्रेस को मिलेगी 55 सीटें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों की संख्या पर अब सहमति बन गई है। हालांकि कुछ सीटों पर दावेदारी को लेकर अभी भी हल्का विवाद बना हुआ है। वैसे देखिए, महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें टोटल 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी को 135 सीटें, कांग्रेस को 55 सीटें, वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी को 18 सीटें, भाकपा माले को 20 सीटें और सीपीआई को 6 सीटें, वहीं सीपीएम को 4 और जेएमएम को 2 सीटें और आरएलजेपी पार्टी को 2 सीटें, वहीं आईपी गुप्ता को 1 सीट मिलने की संभावना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महागठबंधन के अंदर अभी भी करीब 1 दर्जन सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। वीआईपी पार्टी ने आरजेडी की शेखपुरा, सिमरी, बख्तियारपुर, भभुआ, बड़हरा, महिषी और गोराबराम सीटों पर दावा ठोक दिया है और वहीं कांग्रेस ने आरजेडी की 22 बहादुरगंज और सहरसा सीटों पर दावा जताया है। तो वहीं आरजेडी खुद भाकपा माले की घोसी और पालीगंज सीट चाहती है। सीपीआई ने भी हरलाखी सीट पर अपना दावा किया है और जेएमएम को कटोरिया और मनिहारी सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इसके अलावा आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कुशेश्वर स्थान या फिर वैशाली में 1 सीट के साथ मोकामा सीट की मांग की है ताकि सूरजभान सिंह को एडजस्ट किया जा सके। तो अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है कि किसे कौन कौन सी सीटें मिलेगी। महागठबंधन के अंदर लालू यादव की मंजूरी के बाद सभी दल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे। पवन सिंह ने की बड़ी घोषणा, कहा मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी का सच्चा सिपाही हूं और आगे भी रहूंगा। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने कहा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज को बताना चाहता हूं कि मैंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। बिहार में एनडीए गठबंधन में अभी भी नहीं सुलझा है मामला। सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी को मिल रही है 7 सीटें, लेकिन उन्होंने कहा मुझे मंजूर नहीं।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है और चुनावी तैयारियों के बीच अब एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है और अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है, लेकिन सहयोगी दलों के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, एनडीए की बैठक के बाद पत्रकार से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि मुझे फिलहाल भाजपा की तरफ से 7 सीट दिया जा रहा है, जबकि हमारी चाहत है कि हमें 10 सीट दिया जाए, लेकिन इसको लेकर उनके तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। और अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारी मुलाकात होनी है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव में उतरे, लेकिन ये तभी संभव है जब सभी दलों को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए। पप्पू यादव ने आरजेडी को दी सीधी चुनौती, कहा राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का सम्मान कोई छीन नहीं सकता। बिहार चुनाव की घोषणा के बाद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का घमासान जारी है और अब पप्पू यादव ने कह दिया है कि आरजेडी में अब वो बात नहीं रही। गठबंधन में शामिल दलों को अगर सम्मान नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पप्पू यादव ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा कि पहले जो आरजेडी थी वो मास पार्टी थी, लेकिन अब टेक्निकल आरजेडी है। अब आप टेक्निकल चीज़ों में ही फंसते जाएंगे तो देरी तो होगी ही। पहले भी हमने कहा था कि आप अपने सभी गठबंधन दलों को सम्मान दीजिए। कांग्रेस के हक को या कांग्रेस के सम्मान को राहुल गांधी के रहते कोई छीन नहीं सकता। ओवैसी बिगाड़ेंगे आरजेडी कांग्रेस का खेल, बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे पहले से भी 5 गुना प्रत्याशी। बिहार में एआईएमआईएम ने आने वाले विधानसभा चुनाव में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और पार्टी का लक्ष्य बिहार में एक तीसरा विकल्प बनना है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उन्होंने आरजेडी से गठबंधन की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। अब पार्टी अन्य दलों से बातचीत कर रही है और पिछले चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी ने 16 जिलों की 32 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। किशनगंज में बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। इन 32 सीटों में 15 सीटों पर आरजेडी के विधायक हैं। पार्टी किशनगंज की 4 सीटों किशनगंज, कोछा धामन और बहादुरगंज, ठाकुरगंज, पूर्णिया की 3 सीटों पर, अमोर, बायसी कस्बा और कटिहार की 5 सीटों, बलरामपुर, परानपुर, मनिहारी, बरारी, कदवा पर चुनाव लड़ेगी। और इसके अलावा पार्टी अररिया की 2 सीटों, जोकीहाट अररिया, गया की 2 सीटें, शेरघाटी बेलागंज, पूर्वी चंपारण की 2 सीटें, ढाका नरकटिया और दरभंगा की 4 सीटों, जाले दरभंगा ग्रामीण और केवटी गोरा बोराम पर भी प्रत्याशी उतारेगी। और नवादा, जमुई सिकंदरा, भागलपुर नाथनगर भागलपुर, सिवान समस्तीपुर के कल्याणपुर, सीतामढ़ी के बाजपट्टी, मधुबनी के बिस्फी और वैशाली के महुआ और गोपालगंज से एक सीट पर भी एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। बिहार में इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी। बीजेपी जेडीयू की सिटिंग सीटों पर भी ठोका दावा। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान के बीच खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने 26 सीटों की दावेदारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन में पेश कर दी है। और जिन तय सीटों को लेकर लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई, उनमें बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी की भी कई सीटें शामिल है। देखिए, पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सीटों पर अंतिम फैसला लेने के लिए एनडीए से बातचीत करने के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया है। और लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के एक सदस्य के मुताबिक गोविंदगंज, अलौली, ओबेरा, डेहरी, मांझी, पालीगंज, अरवल, ब्रह्मपुत्र, दानापुर, मसोढ़ी, राजगीर और शेखपुरा, फतुहा, बख्तियारपुर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही शेखपुरा, इमामगंज, बोधगया, हिसुआ, शेखपुरा, महुआ या लालगंज, मोरवा या कस्बा, नाथनगर, रुपोली, सुगोली, गायघाट, हायाघाट, बखरी, साहेबपुर, कमाल, मटिहानी सीट पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ऐसा रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी का कहना है। लोजपा रामविलास पार्टी ने 26 सीटों पर दावा ठोका है।
सभी 19 सीटों पर अब माले के उम्मीदवार नामांकन के लिए हैं तैयार। पार्टी ने प्रत्याशियों को थमाया सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। महागठबंधन के दलों ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देकर नामांकन की तैयारी भी कर ली है। भाकपा माले ने 2020 में महागठबंधन के हिस्से से मिली 19 सीटों पर उम्मीदवारों को तैयार रहने के लिए कह दिया है और खास करके जीती हुई 12 सीटों पर माले को अपने सभी विधायकों पर फिर से जीत का भरोसा है। आपको बता दें कि 2020 में माले ने भोजपुर जिले के तरारी, आरा, अगियाव, बक्सर के डुमराव, रोहतास के काराकाट, अरवल एवं घोसी, पटना के फुलवारी, दीघा, पालीगंज, सिवान के जीरादेई, दरौली, दरौंधा, पश्चिमी चंपारण के सिकटा, मुजफ्फरपुर के औराई, समस्तीपुर के कल्याणपुर एवं वारिसनगर तथा कटिहार जिले के बलरामपुर सीट्स पर चुनाव लड़ा था। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, बिहार एस्टेट 2025 का एडमिट कार्ड हुआ जारी। जी हां, बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी ने एस्टेट 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था वो आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बिहार एस्टेट 2025 का परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी और परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। राज्य भर में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा के दिन निर्धारित समय से कम 1 या फिर 2 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से आप बच सकें। स्वाति मौर्य बनी पटना मेट्रो की पहली लोको पायलट। लोग मारते थे ताना कि लड़की होकर ट्रेन कैसे चलाएगी। पटना मेट्रो की शुरुआत हो गई है और पटना मेट्रो को चलाने की कमान बिहार की बेटी स्वाति मौर्य को दी गई है। स्वाति मौर्य पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। स्वाति पटना की रहने वाली हैं जो पिछले 5 साल से मेट्रो चला रही हैं और अपने गृह क्षेत्र में स्वाति को काम करने का मौका मिला है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। वो कहती हैं कि ट्रेन चलाने की बात पर लोग ताना मारते थे, जिन्हें लोको पायलट बनकर ज्योति ने जवाब दिया है। पटना में वो मेट्रो चला रही हैं। बिहार में भूमि विवाद को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली। जी हां, बड़ी खबर बिहार के वैशाली से आ रही है, जहां जमीनी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई। गोलीबारी की इस घटना में 2 लोगों को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर बखरा गांव की है। तेजस्वी यादव ने छात्रों से की बातचीत, कहा सरकार बनते ही खत्म होगा पेपर लीक और बहाली में देरी। जी आपको बता दें कि पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक मोइनुल हक स्टेडियम के पास साइंस सेंटर के ठीक आगे पहुंचे थे। वहां रोजाना सैकड़ों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। तेजस्वी यादव ने बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के छात्रों से संवाद शुरू किया और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी। छात्रों ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार में पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई है, जिससे मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का मनोबल टूट रहा है। वहीं कई अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार की बहाली प्रक्रिया बेहद ही धीमी है और परीक्षा होती है लेकिन रिजल्ट आने में और नियुक्ति होने में वर्षों लग जाते हैं। कुछ छात्रों ने पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। बताया कि भर्ती परीक्षाओं में निष्पक्षता की गारंटी अब लोगों के भरोसे से बाहर होती जा रही है। और अभ्यर्थियों की बातों को गंभीरता से सुनने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्रों की ये सारी समस्याएं वर्तमान व्यवस्था की नाकामी को दिखाती है। आज बिहार का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है। न तो परीक्षा समय पर होती है, न रिजल्ट। कई बार पेपर लीक होकर पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। ये व्यवस्था बदलनी ही होगी। अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा और भर्ती परीक्षाओं के लिए एक निश्चित कैलेंडर बनाया जाएगा, ताकि छात्रों को पता हो कि कौन सी परीक्षा कब होगी और रिजल्ट कब आएगा। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे लालू प्रसाद यादव, नामांकन किया दाखिल। रोचक बना बिहार का चुनावी रण।
बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद भले ही राज्य में दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन ने अभी तक सीटों का आधिकारिक बंटवारा नहीं किया है, लेकिन अलग अलग दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, बिहार चुनाव 2025 में मढ़ौरा से एक बार फिर निर्दलीय लालू प्रसाद यादव मैदान में हैं। आपको बता दें कि वो लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो नहीं है और न ही आरजेडी दल से जुड़े हुए हैं, किसी भी वो दल से नहीं जुड़े हैं। हालांकि ये नाम सुनते ही लोगों को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की याद आती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। सारण जिले के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने वाले ये लालू प्रसाद यादव एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनका आरजेडी सुप्रीमो से कोई संबंध नहीं है। ये निर्दलीय लालू प्रसाद यादव उन लोगों में शामिल हैं जो हर छोटे बड़े चुनाव में किस्मत आजमाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर का चुनाव हो या राष्ट्रपति का या फिर विधानसभा का चुनाव, और हर चुनाव में लड़ने के कारण इलाके में धरती पकड़ ये कहलाते हैं।